आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें एक नया दिन, एक नई रोशनी और एक नया सुनहरा मौका को हम सबको प्रदान किया है। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे दिल की गहराई से। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उसने हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए फिर एक बार परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसके लिए भी धन्यवाद देंगे। आइए हम लोगों परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 43, 44, 45 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अधूरे सुधार से विपत्ति। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर से बाइबल ले लें और हम लोग साथ में पढ़ेंगे। आइए हम लोग को शुरू करेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बूहरा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं जानता है और वो मसीह से दूर है, तो उसके अंदर में एक दुष्ट आत्मा उन्हें बुरे बुरे कामों को करने के लिए, उनके अंदर में कई तरह की बुरे विचारों को और बुरे काम को करने के लिए दुष्ट आत्माएं उन्हें घेरे रखती है, उसके अंदर वास करती है, आती जाती है। क्योंकि वहाँ पर दोस्तों परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर नहीं होते हैं। परमेश्वर के आत्मा ना होने की वजह से वो जगह में देख पाते हैं कि कई दुष्ट आत्मा एक एक मनुष्य के अंदर में वो अपना पाप करने का स्वभाव दोस्तों उसके अंदर में बुन कर रखती है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों, जब हम परमेश्वर में प्रभु यीशु को विश्वास करके हम उनके पास आते हैं और हम दुआ और प्रार्थना करने लगते हैं और वचन को पढ़ने लगते हैं, दुष्ट आत्माएं जो हमारे अंदर हमें पकड़ के रखी हुई है, बुरे बुरे काम को करने का स्वभाव को जो हमारे अंदर डाल कर रखी है, उन बातों से परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करती है। उन बातों से परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है। जब इन परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आता है दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, तो उस समय दुष्ट आत्मा हमें छोड़कर चल जाती है। उस जगह में पवित्र आत्मा वास करती है। उस जगह में अब पवित्र आत्मा वहाँ पर आ जाती है, लेकिन उस जगह में दुष्ट आत्मा को रहने के लिए जगह नहीं मिलता। उस जगह में हम देखते हैं दोस्तों कि उस जगह में हर दिन दुआ और प्रार्थना होने की वजह से, परमेश्वर के वचन को सुनने के वजह से, उस जगह में परमेश्वर का वचन होने के वजह से उस मनुष्य के अंदर में उसका स्वभाव बदलते जाता है और बुरे कार्य को, बुरे कामों को छोड़कर दोस्तों वे परमेश्वर के एक सही पवित्र रास्ते पर वो चलने लगता है, जिस वजह से उसके अंदर दुष्ट आत्मा वास नहीं करती और दुष्ट आत्मा को जगह नहीं मिलता है उसके अंदर वास करने के लिए। लेकिन दोस्तों एक ऐसा समय आता है कि जब हम प्रभु में बढ़ रहे होते हैं, प्रभु के वचनों को सुनकर उसमें हम मगन रहते हैं, उसके वचनों में हम अच्छे से बढ़कर हम पूरे पक्के हो चुके होते हैं, उस बीच में हमें संसार की कुछ मोह माया, संसार की कुछ आदतें, संसार की कुछ बातें हमें पसंद आने लगती है। और उस बीच में हम परमेश्वर के वचनों को छोड़कर हम जब उसकी ओर अपने मन को लगाते हैं दोस्तों और गलत संगति में रहते हैं दोस्तों, गलत काम को करने के लिए हम फिर जाने लगते हैं और हमारे अंदर जो पहले प्रार्थना और हमारे अंदर परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर रहता था, वो सारे धीरे धीरे करके वो कम होने लगता है। उस बीच में हम देख पाते हैं दोस्तों कि फिर से वो जो दुष्ट आत्मा जो हमारे अंदर से निकल के चल गई थी, वो आत्मा पहले तो एक थी, लेकिन बाद में जब वो आएगी तो वो देखेगी कि इसका घर तो बहुत सुंदर और साफ सुथरा और इसमें एक भी बुरी आदत नहीं है, एक भी उसके अंदर में कोई भी गलत आदत नहीं है। कितना सुंदर सजा और सुंदर से इसका घर है, इनका मन तो पूरा पवित्र है, आओ इसमें हम लोग बस जाए। उस समय वो क्या करेगी? अकेले नहीं आएगी बल्कि 7 और दुष्ट आत्माओं को लेके आएगी और हमारे अंदर हमें जकड़ लेगी, हमें पूरी तरह से बांध देगी और हम बहुत से बातों में, बीमारी में और कई तरह की शैतानी
दुष्ट आत्मा की ताकतों से हम लोग बंध जाएंगे दोस्तों। परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहते हैं कि इस युग के बुरे लोग के यही दशा होगी दोस्तों। तो दोस्तों हमें प्रार्थना करना, हमें इस वचन के द्वारा हमें सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए इस संसार में परमेश्वर के वचन को छोड़कर हम संसार की ओर ना मुड़े। परमेश्वर चाहता है दोस्तों कि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम उसकी ओर ताके, उसकी ओर आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़े, परमेश्वर के वचनों को सुनकर अपने जीवन को प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों से हम अपने आप को भरते जाए दोस्तों, ताकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए अनंत जीवन रखा है उसे हम बलपूर्वक हम प्राप्त कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब जो यहाँ पर हैं हम लोग अंतिम समय में हैं दोस्तों, और इस अंतिम दिनों में दोस्तों हमें अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए दोस्तों अपने आप को पवित्र रखना, परमेश्वर के वचनों को सुनना और परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की बातों में बढ़ना, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और पवित्र आत्मा को हमें अपने अंदर वास करने देना, तभी जाकर के हम परमेश्वर के कार्य को और परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दे पाएंगे। तो दोस्तों मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को कभी ना छोड़े और उसके नियम और कानून को पूरी तरह से पालन करें, पूरी तरह से उस वचनों को आप फॉलो कीजिए, तभी जाकर हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करेगी और दुष्ट आत्मा वास करने की जगह नहीं मिलेगी उसको। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर महान है और वो भले कामों को करता है, वो हमें देना चाहता है अनंत जीवन। और अगर हम दोस्तों परमेश्वर के वचनों को पालन नहीं करते हैं तो ये संसार हमें पाप की ओर ले जाएगी, दुष्ट आत्माएं हमें परमेश्वर से दूर कर देगी, दुष्ट आत्माएं हमें परमेश्वर से दूर कर देगी। और परमेश्वर का वचन ही है जो हमें पवित्र रखता है। और कई बातों में परमेश्वर हमें क्या करता है, पवित्र आत्मा हमें, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमें रास्ता दिखाता है, परमेश्वर का आत्मा ही हमें सही और गलत का पहचान कराता है दोस्तों। परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमें क्या करता है, प्रार्थना करने में हमें मदद करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर से हमें जोड़ता है। इसलिए दोस्तों परमेश्वर का वचन को हमें फॉलो करना और उसके वचनों में मन लगाना ही पवित्र आत्मा को अपने अंदर लाना है दोस्तों। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन परमेश्वर के वचन को ना छोड़े, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े। परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। अगर आप कंटिन्यूसली आप प्रार्थना करते रहेंगे, कंटिन्यूसली प्रार्थना करने के दौरान आप वचनों को पढ़ के रोज आप परमेश्वर के चरणों के पास अगर बैठेंगे तो दुष्ट आत्माएं आपके अंदर रह नहीं पाएगी। और हमारे पास बहुत सी बहाना होता है दोस्तों, लेकिन उस बहाने को छोड़कर प्रभु के पास आना ही हमारे लिए सफलता है। तो दोस्तों परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े, परमेश्वर आप इस वचनों के द्वारा आपको बहुत बढ़ाए, आपको शुद्ध रखे, आपको पवित्र रखे और आपके जीवन में दुष्ट आत्मा कभी भी वास ना करने पाए। और लगातार आप प्रार्थना में और वचनों में आप आगे बढ़ते जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हम सबसे बातचीत किया है, इसलिए दोस्तों परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आप सबों को धन्यवाद। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें एक नया दिन दिया और तेरे वचनों को सुनने के लिए प्रभु आपने एक सुनहरा मौका को दिया, उसके लिए हम आपका हृदय की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जितने सुनने वाले लोग हैं उन सबों को आशीष दे, उन सबों के जीवन में अद्भुत काम कर, तेरा वचन उनके जीवन को शुद्ध करने पाए, पवित्र करने पाए और सारे दुष्ट आत्माएं जो उन्हें घेर के रखी उन बातों से छुटकारा देने पाए। मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, उनके जीवन में नए नए काम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा उनके जीवन में कई कामों को परमेश्वर होता हुआ वे देखने के लिए मदद और सहायता कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए, आपने एक एक वचनों को सुना, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक एक बातों को, एक एक दुआओं, एक एक प्रार्थनाओं को सुना प्रभु हमारे, प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, सारी इज्जत, महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं पिताजी, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।
दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी कभी भी हम वीडियो डालते हैं तो आपको हमारा वीडियो पहले मिल जाए। तो दोस्तों आप सबों को गॉड ब्लेस यू।